तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। पॉलिनोमियल्स को अगर देखें तो पॉलिनोमियल सबसे पहले है क्या वो चीज़ देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर किसके फॉर्म में होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि पॉलिनोमियल्स में अगर मैं एग्जांपल लिख दूँ 5x² + 3x + 2, तो ये देखेंगे तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो अपन इस x वाले टर्म या फिर y या फिर z या फिर a या फिर t, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या कॉल करते हैं, वेरिएबल करते हैं और वेरिएबल कॉल करते हैं। और ये जो 2, 5, 7 ये रहता है इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो नंबर्स या कांस्टेंट टर्म ये नंबर्स बोल सकते हैं। तो नंबर्स और वेरिएबल से मिल करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कॉल करते हैं, पॉलिनोमियल्स कॉल करते हैं। तो यहाँ पास पॉलिनोमियल है तो यस ये पॉलिनोमियल है हम लोग बोलेंगे। वैसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो 7x² + 5x⁻1 + 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है वो किसके फॉर्म में रहना चाहिए, मैं बोला तो नंबर के फॉर्म पे रहना चाहिए था, मतलब पूरा होल नंबर के फॉर्म पे होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखेंगे x⁻2 और यहाँ पर x⁻−1 है, तो हम लोग जानते हैं ये पावर -1 होल नंबर नहीं होता, तो ये बोलेंगे पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर वैसे ही अगर हम लोग 7x + 1/3x बोल दें तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं। हम लोग इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, 7x + 1/3 और x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x⁻−1 हो जाएगा, तो बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग बोल सकते हैं 5x² + √5x पूरे पे है, ये क्या पॉलिनोमियल है। तो हम लोग फिर से देखेंगे तो यहाँ पर रूट जो है, ये जो रूट है वो 5 और x दोनों पर है, तो हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या हो सकता है, 5x⁻1/2, तो बोलेंगे यस ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर होल नंबर के फॉर्म पे नहीं है। बट यहीं पर ऐसा रहे 3x² - √3 और x ऐसा रहे तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम लोग बोलेंगे यस ये पॉलिनोमियल है क्योंकि रूट जो है सिर्फ किसके लिए है, नंबर्स के लिए। हम लोग वेरिएबल के लिए देखे थे। अगर 3x² + 5√x है तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल होगा क्या। तो हम लोग जान चुके कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का जो पावर होगा, हुज वेरिएबल पावर आर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। मतलब हम लोग जान गए कि पॉलिनोमियल जो होगा वो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसका वेरिएबल्स का पावर जो होगा, वेरिएबल्स का पावर दैट मीन्स ये वाला x, y, z, a या t, b जो भी रहेगा उसका पावर या एक्सपोनेंट जो रहेगा वो किसके फॉर्म पे रहेगा, तो होल नंबर के फॉर्म पे रहेगा। और हम लोगों को पता है होल नंबर किसका कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0, 1, 2, 3 डैश जहाँ तक हम लोग काउंट कर सके उसको होल नंबर कहते हैं। अब हम लोग इस पे देख लेते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। तो इसी पे अगर हम लोग देख लें, एक ही दो क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जैसे कि कोफिशिएंट अगर पूछे तो कोफिशिएंट का अगर हिंदी मीनिंग देखते हैं हम लोग, कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट का अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक। जैसे कि x² के साथ अगर मैं बोलूँ कौन सा नंबर का गुणांक है तो बोलूँगा 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूँगा 5। अगर कोफिशिएंट ऑफ ओनली x पूछे तो मैं जान रहा हूँ x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, तो 3। अगर यहीं पर 3x² - 5x - 7 अगर बोल दें तो यहाँ पास x² का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² = 3 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे इसके लिए तो यहाँ पास x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, तो -5 विथ साइन के साथ हम लोग देखेंगे तो -5। तो ये वाले टर्म को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट
टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है, तो -7 है। ये हो गया, कोफिशिएंट भी हमारे पास हो गया। इसके बाद देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स को ही। पॉलिनोमियल्स में अगर फिर से हम पॉलिनोमियल्स को फिर से अगर देखें तो पॉली मतलब होता है मैनी और इसका मतलब होता है टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म से अगर मिल के बना हुआ है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। और पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग दो टाइप से देख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो टाइप से कैसे देख सकते हैं, तो एक डिग्री के हिसाब से देख सकते हैं, एक तो डिग्री के हिसाब से देख सकते हैं, और एक होता है हमारा किस पे, टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। तो डिग्री और टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो डिग्री का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 लिख दिया या फिर 7 लिख दिया या 3 लिख दिया या फिर -5 लिख दिया, तो ये सब भी पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल्स तो है, मगर कौन सा पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पर जैसे कि 5 को अगर देखूँ तो 5x⁴ है। जैसे हम लोग जानते हैं कि x⁴ का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो ये 5 ही आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे जिसका पावर 0 है, जिसका पावर क्या चीज़ है, 0 है, मतलब पावर क्या है, 0 है। पावर अगर 0 है तो हम लोग उसको क्या कॉल करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर 5x - 3 है या फिर 2x + 1 है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो पावर कितना है हमारे पास, पावर जो है हमारे पास 1 है, पावर यहाँ पर देखेंगे तो 1 है। और इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये डिग्री के हिसाब से हो गया, ये पावर के हिसाब से हो गया। या यहाँ पर 2x² - 7x + 3 अगर देखेंगे तो यहाँ पर पावर कितना है, तो पावर हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 2 है, और इसका नाम जो होता है क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर पावर 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर पावर 3 है, जैसे कि यहाँ पर 3x³ + 5x + 7, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग पावर देखेंगे तो पावर कितना हमारे पास 3 है, और इसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर पावर 4 है, x⁴ यहाँ पर 5x⁴ - 7x³ + 3x, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स का पावर क्या है, हमारे पास पावर 4 है, और इसका नाम जो होगा वो क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही अगर पावर 5 रहता है या 6 रहता है तो इसको हायर ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे पावर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, उसको हायर ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। टर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको हम लोग कॉल करते हैं मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। और जिसमें अगर 7x + 5 दो टर्म हो, या x² + 7 या फिर x³ + 1, तो इसको हम लोग देखेंगे तो टर्म। हम लोगों को इस बार डिग्री नहीं देखना है, डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, बट हम लोगों को किसके हिसाब से देखना है, तो टर्म के हिसाब से देखना है। तो टर्म के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो दो टर्म है, तो दो टर्म को हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। वैसे ही अगर 3 टर्म रहे, x⁴ 3 + 5x + 1, तो यहाँ पर देखेंगे तो टर्म कितना है, 3 है, तो यहाँ पर इसका नाम होता है ट्राइनोमियल। और अगर 4 रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, x⁴ + 5x + 7x² या x³ + 3। ये अगर 4 टर्म है तो इसको सिर्फ यहाँ पर फिर से क्या बोलने लग जाते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स बोलने लग जाते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो पॉलिनोमियल्स को डिग्री के हिसाब से और टर्म के हिसाब से अगर बांटे तो डिग्री के हिसाब से बांटेंगे तो सिर्फ हम लोगों को पावर देखना है, पावर कितना, टर्म से हम लोगों को मतलब नहीं है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो टर्म, अगर 2 टर्म है तो उसको हम लोग क्या कॉल करेंगे, बाइनोमियल। और पावर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, डिग्री उसका कितना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक x⁴ 100 और +5 बस ओनली 5 अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री कितना है, 10 मतलब 100 है। और टर्म कितना है इस पे, तो देखेंगे 2 टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग बोल सकते हैं कि ये 100 डिग्री और बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स है। वैसे ही अगर हम लोग देखें कि 7x⁴ 50 +
3x प्लस 1। अगर इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें डिग्री कितना है, तो डिग्री हम लोग देखेंगे तो 50 डिग्री पॉलिनोमियल्स है, और टर्म देखेंगे तो ट्राइनोमियल है। तो एक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि ये 50 डिग्री पॉलिनोमियल्स है और ट्राइनोमियल है। और यहीं पर अगर देखें तो 50 डिग्री पॉलिनोमियल्स और मोनोमियल अगर हम लोगों को बनाना है 50 डिग्री पॉलिनोमियल्स, तो हम लोग ये मोनोमियल मतलब एक टर्म हो गया, 50 डिग्री भी हो गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 50 डिग्री हो गया, या फिर 2a⁻50, ये सब सारे क्या है मोनोमियल, और डिग्री कितना है इसके 50 है। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, एक्सरसाइज 2.1 में। 1 को देखिए, एक्सरसाइज 2.1 को अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब हम लोगों को खोजना है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कौन सा है और कौन सा नहीं है। वन वेरिएबल का तात्पर्य यह है कि या तो पॉलिनोमियल एक्स एक्स पे हो, या तो वाई वाई पूरा हो, या तो जेड जेड पूरा हो, या तो पूरा टी टी हो, मतलब एक्स और वाई साथ में ना हो, इसको हम लोग दो वेरिएबल बोलेंगे, एक वेरिएबल नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ या तो एक्स एक्स हो या तो वाई वाई हो। तो हम लोग देखेंगे पहले वाले में, तो ये पॉलिनोमियल्स है क्या, तो यस ये पॉलिनोमियल्स तो है। वन वेरिएबल है क्या, तो हाँ यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मतलब पूरे पॉलिनोमियल्स में वन वेरिएबल है। क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो बोलेंगे यस ये भी पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि हर जगह क्या चीज है वाई 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 है। और ये क्या पॉलिनोमियल्स है, तो हम लोग बोलेंगे ये तो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, क्योंकि टी का वैल्यू क्या है पावर 1/2 है, मतलब यहाँ पास ये होल नंबर नहीं है। यहाँ पास क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो बोलेंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पास y + 2y⁻1 हो जाएगा, जो कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये क्या पॉलिनोमियल्स है, तो यस ये पॉलिनोमियल्स तो है, बट वन वेरिएबल नहीं है। ये कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ पास x, y और t दोनों है, तो इसको 3 वेरिएबल बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पास बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पास बोलेंगे 1 होगा। यहाँ पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पास बोलेंगे -1, क्योंकि इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, -1 नंबर मल्टीप्लाइड है। इसका कोफिशिएंट अगर हम लोग देखेंगे तो π/2 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट अगर देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर = हो जाएगा 0। अब हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में गिव एन एग्जांपल, मतलब एक हम लोगों को ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें बाइनोमियल और डिग्री कितना हो 35 हो। बाइनोमियल दैट मीन्स हम लोग जान गए 2 टर्म होना चाहिए, और डिग्री कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x⁵ + 3x, ये हमारा क्या हो जाएगा बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म हो गया और डिग्री 35। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 2x⁵ + 7x, ये भी हमारा क्या बाइनोमियल हो जाएगा, और डिग्री कितना हो जाएगा 35। मोनोमियल, फिर एक एग्जांपल देना है, मोनोमियल और डिग्री कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, मोनोमियल और डिग्री 100 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, x⁻100 बस, x⁻100 बस बोल सकते हैं, या फिर 5x⁻100 बोल सकते हैं, या फिर -3x⁻100 बोल सकते हैं, या फिर और भी कोई नंबर बोल सकते हैं जिसका पावर क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा, और डिग्री कितना हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब हम लोगों को इसका क्या बताना है, डिग्री बताना है। और डिग्री हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, तो हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल्स में अगर हाईएस्ट पावर देखेंगे तो पावर कितना है, यहाँ पास 3 है, तो इसका डिग्री कितना बन जाएगा हमारा, डिग्री 3 बन जाएगा। और यहाँ पास अगर डिग्री देखेंगे तो यहाँ पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पास y⁻2 ही है, तो यहाँ पास डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो डिग्री कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल क्या है, t है, तो t का पावर कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पर डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो डिग्री कुछ नहीं है, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर है तो उस पर x⁻0 लगा सकते हैं, जिससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पर डिग्री क्या बोल देंगे हम लोग, डिग्री बोल देंगे 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर 5th नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हम लोगों को बताना है। और हम लोग जानते हैं लीनियर क्या होता है, तो जिसका पावर 1 हो, पावर कितना हो
1 हो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक में हम लोग जानते हैं पावर 2 होना चाहिए और क्यूबिक में 3 होना चाहिए। तो इससे हम लोगों को टर्म से कोई मतलब नहीं है, टर्म हमारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर डिग्री देखना है। तो डिग्री देखेंगे तो यहाँ पर डिग्री कितना है 2 है, तो हम लोग बोलेंगे ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर डिग्री देखेंगे तो डिग्री कितना है 3 है, तो हम लोग जानते हैं डिग्री 3 को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो ये नहीं होकर के ये होता है, मतलब हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है तो हम लोग क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर डिग्री देखेंगे 1 है तो डिग्री 1 होता है तो हम लोग जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर डिग्री देखेंगे तो टर्म से हम लोगों को मतलब नहीं है, डिग्री देखेंगे तो डिग्री 1 है तो इसको भी हम लोग लीनियर ही पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पर कितना है डिग्री, 2 डिग्री है तो यहाँ पर बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर डिग्री कितना है 3 है तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हम लोगों को बोलता कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब x⁴ 4 + 2x। अगर ये रहता, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन रहता है तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पास पावर 4 है तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को 2.1 समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर 2.2 का रहेगा और जल्दी आ जाएगा।